अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर 11 का साउंड है जो हमारा, वैसे बुक का तो दूसरा चैप्टर है लेकिन नंबरिंग के हिसाब से 11वां चैप्टर है। इसमें न्यूमेरिकल का सोल्यूशन करेंगे। तो 4 न्यूमेरिकल हैं इसमें। 4 का देखो भाई, ये बुक अभी मार्केट में मिल नहीं रही तो मैंने मोबाइल में इसको डाउनलोड किया और यहाँ से करते हैं। देखो क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या चीज़ है? इन 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये है टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री है। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तो 50 में 273 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 323 केल्विन। ठीक है, ये टेम्परेचर हमारे पास आ गया। आगे क्या दिया हुआ है? गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 331। स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, तो मतलब वेलोसिटी एस का मतलब साउंड कितना है? 331 मीटर पर सेकेंड है। बस इतना बहुत है, इतना डेटा बहुत है। और इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बराबर है 331 अंडर रूट टेम्परेचर अपॉन 273। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये 331 कांस्टेंट है। ये जो इसने वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है ना, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड उसने दिया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन ना भी दिया हो ना, ये तो फॉर्मूले का हिस्सा है। ठीक है, ये हमें पुट करना ही करना है। टेम्परेचर कितना है? ये रहा टेम्परेचर 323 डिवाइडेड बाय ये 273, तो कांस्टेंट है, ये फॉर्मूले का हिस्सा है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा आंसर है। अब आते हैं दूसरे सवाल की जानिब। दूसरा है, अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। ये ऑडिबल रेंज है, ये हर्ट्ज़ है। हर्ट्ज़ किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि F1 20 है और F2 20 किलो है। तो F1 दो फ्रीक्वेंसीज़ है ना, तो F1 20 हर्ट्ज़ है और F2 कितनी है? 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, आगे देखते हैं। What are the distinguished wavelengths of sound wave in air corresponding to these frequency? मतलब डिस्टिंग्विशिंग नहीं यार, क्या लिखा है? डिस्टिंग्विशिंग, ये होता है फ़र्क होता है। किस में फ़र्क निकालना है? फ्रीक्वेंसी में फ़र्क निकालना है। टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यानी कि वेलोसिटी कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। हमें वेवलेंथ में फ़र्क निकालना है, इसका मतलब λ1 और λ2। डिस्टिंग्विश, हाँ अब आ रहा, डिस्टिंग्विश, वेवलेंथ में फ़र्क फाइंड करना है। तो सबसे पहले, अच्छा मैं इस जगह पर λ1 फाइंड करूँगा और इस जगह पर λ2 फाइंड कर लेता हूँ। तो λ1 फाइंड कैसे करूँगा? F1 को यूज़ करके, λ2 F2 को यूज़ करके। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, चलो ठीक है। तो वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों वेलोसिटी सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी और लैम्डा चेंज होगा, ये इसी 340 वेलोसिटी से ही तो सफ़र कर रही है, इसीलिए सेम रहेगा। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है V, ये फॉर्मूला ओरिजिनल फार्मूला मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ ओरिजिनल फार्मूला लिख देता हूँ, V = F लैम्डा। अगर यहाँ से हमें लैम्डा को फाइंड करना है तो लैम्डा वहीं रखेंगे, F V के नीचे चला जाएगा। तो लैम्डा का क्या फार्मूला होगा? V/F। तो अगर मैं यही बात कहूँ यहाँ पर λ1 के लिए, तो क्या होगा? V/F1। और यहाँ पर λ2 क्या होगा? V/F2। अगले स्टेप में वेलोसिटी तो 340 है, F1 कितना है? यहाँ तो F1 होगा ना, यहाँ पे F1 है। F1 कितना है? F1 20 है। और यहाँ पर λ2 बराबर है V तो 340 है, 240 है, 340 है, और F2 20 किलो हर्ट्ज़ है। 20 किलो का क्या मतलब होता है? किलो का मतलब है 1000। तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई कराएं तो 20,000 आ जाएगा। तो ये लो, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 20,000 ही लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड करें, λ1 आ जाएगा और λ2 आ जाएगा। अभी करते हैं। अच्छा, इसकी 17 मीटर आ रही है और इसकी 0.017 मीटर आ रही है। ठीक है, लेकिन बुक में ऐसा कोई आंसर नहीं है। बुक में, अच्छा बुक में मिलीमीटर में आंसर है। ठीक है, ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर है, मगर ये मीटर है, तो आप उसे रहने दें। हमने दोनों को मीटर में किया हुआ है। ठीक है, बस इस चीज़ का आपने
ख़ास ख्याल रखना है। और मुझे इसमें शक है कि बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, थोड़ा सा गलत है, तो बुक को आप छोड़ें, यहाँ पर आप गौर करें, ठीक है। ये दोनों सेम है, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल। ये तीसरा है A ship uses वाला, ये तीसरा है। A ship uses ultrasound pulses to measure the depth of the submarine beneath the ship. A sound pulsing and transmitted into the sea and the echo from the subbed after 40 मिलीसेकेंड। ये क्या है? टाइम है। मिल गया भाई, टाइम मिल गया। टाइम कितना मिला है? 40। M का मतलब मिली और S का मतलब सेकेंड। 40 मिलीसेकेंड कितने होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 40 मिलीसेकेंड, जहाँ भी मिली आ जाए ना तो 10⁻³ लिख दीजिएगा आंखें बंद करके, और आगे मिली हट गया, M हट गया, S तो रहेगा ना। तो ये 10⁻³ कहाँ से आया? मिली की वजह से आया। आगे देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, 1480 मीटर पर सेकेंड। आगे, कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। सबमरीन की डीपनेस फाइंड करनी है, इसका मतलब समझ तो डेप्थ फाइंड करनी है। अरे ये वही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का? बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, D = VT, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी है? 1480। टाइम कितना है? ये है टाइम, 40 × 10⁻³ दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर आंसर देखते हैं क्या आता है। अच्छा देखें, जब इन सबको मल्टीप्लाई कराने पर आंसर हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 59.2 आंसर आ रहा है, लेकिन ये आंसर राइट आंसर नहीं है। यहाँ पर अब अगर हम गौर करें, ये समंदर है और यहाँ पर सबमरीन होगी, ऐसे ही है ना। समंदर की बिल्कुल सतह पर तो नहीं होगी, यहाँ पर तो नहीं होगी, सतह बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसे, डेक पर तो नहीं होगी ना, थोड़ी ऊपर होगी। यहाँ पर वो साउंड वेव्स जो भी है यहाँ पर नीचे ज़मीन की तरफ छोड़ती है, समंदर की यहाँ ज़मीन को टकरा कर साउंड वेव वापस आ रही हैं। कितनी देर में वापस हैं? ये पूरा, अब ये हमने 40 मिलीसेकंड में साउंड वेव वापस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इस वेलोसिटी से जा रही हैं, तो ये पहले जाती हैं फिर वापस आती हैं। इस जाने और आने में जो टोटल सफ़र लगा है ना, वो इतना लगा है 59.2 मीटर। लेकिन हमने क्या करना है? हमने करना है सिर्फ गहराई नापनी है, सिर्फ एक जगह का रास्ता देखना है, वापस आने का थोड़ी, क्योंकि वेव जाके टकरा के वापस आती है। हमें वापस आने का नहीं, सिर्फ जाने का चाहिए। तो क्या करें? इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो /2। आंसर आ गया 29.6। तो डेप्थ इसकी कितनी है? 29.6 मीटर, और यही हमारा आंसर है। सही। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब। क्या है भाई? आखिरी देखो, एट नाइट बैट्स इमिट्स पल्सेस ऑफ साउंड डिटेक्ट देयर प्रे। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? मतलब वेलोसिटी 340 मीटर पर सेकेंड। आगे ये देखो भाई, ये भी बना दिया और वो इसका शिकार भी बना दिया। अब देखो, मालूम क्या करना है। अ बैट इमिट्स अ पल्स ऑफ साउंड वेव। वेव लेंथ कितनी है? 0.0080 मीटर, मतलब लैम्डा है 0.008 मीटर। आगे, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बस। ये एक सवाल का ये डेटा दिया गया है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ये जो वेलोसिटी है ना, ये सब के लिए सेम रहेगी, ठीक है। सब के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, होती इतनी है 340 ही होती है। अब एक डेटा बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट बना दिया कि एक चीज़ मालूम हो गई। अब दूसरा क्या है? द पल्स ऑफ साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट। द बैट रिसीव द पल्स 0.1 सेकेंड आफ्टर इट इज़ इमिटेड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। अब टाइम है 0.1 सेकेंड। बोल रहे डिस्टेंस फाइंड करो। वो जो उसने पल्स फेंकी है, मतलब कि वो शोर करता है ना, कुछ आवाज़ निकालता है, तो फिर आवाज़ टकरा के वापस आई है। कितनी देर में वापस आई? 0.1 सेकेंड में। बहुत जल्दी आ गई है वापस फिर। तो बोलता है कि इस आवाज़ ने कितना सफ़र तय किया है, ये बताओ। सफ़र तय करके बता देंगे। फिर इस दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो वेलोसिटी है ये सबके लिए कांस्टेंट होती है। ये वेलोसिटी यहाँ पर भी यूज़ होगी, डिस्टेंस वाले फॉर्मूले के साथ वेलोसिटी भी काम आएगी। आखिरी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम द बैट। अब बैट का प्रे से डिस्टेंस बताओ, मतलब कि डिस्टेंस भी बताना है। ये दूसरा है,
तीसरे डिस्टेंस बैट फ्रॉम द, ये प्रे होता है तो शिकार, फ्रॉम द प्रे, बस ये फाइंड करना है, ये भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, इससे पहले सोल्यूशन से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको तो पता है हमारा चैनल अभी नया नया बना है, तो आपके एक सब्सक्राइब की ज़रूरत होगी हमें, और जो लाजमी आपको करना चाहिए, चलो कर दें, हमारे लिए भला ही हो जाएगा। और उसके अलावा हमारा इरादा है कि अगस्त तक, मतलब सितंबर के शुरू होते तक ये सारे न्यूमेरिकल चैप्टर के करा दिए जाएं। उसके बाद हम थ्योरी को स्टार्ट करेंगे और उसमें जो टॉपिक हैं उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे, जैसे डेरिवेशन हो गई और चैप्टर हो गए, जो हमें इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेंगे ना, उनको हम आपकी तैयारी करा देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। मतलब कि एकदम आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से ही इंसान के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो कंप्लीट स्टडी आपको यहाँ पर होगी और तैयारी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, असाइनमेंट वगैरह हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है, हमारे ही चैनल से मिलेगी। और उसके जब हम तैयारी हमारी हो जाएगी उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, मतलब गेस्ट पेपर सोल्यूशन वगैरह इनके हम सोल्यूशन कराएंगे। और हमारे चैनल पर अब भी सोल्यूशन मतलब कि पहले वाले चैनल पर मौजूद थे, इंशाल्लाह इस पर भी आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ही अपने चैनल पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो जितने भी गेस्ट पेपर होते हैं। अच्छा, मैं पहले को देख लूँ, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला है? वैसे ओरिजिनल फार्मूला तो ये है ना, v = f लैम्डा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो v/λ आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी सेम है, 340 रहेगी। लैम्डा ये है 0.008। तो फ्रीक्वेंसी बताओ भाई कितनी है, इसको डिवाइड करो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अभी कर लेते हैं, 340 डिवाइडेड बाई 0.008, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ गई है भाई, 42500, ठीक है। मगर बुक में आंसर दिया हुआ है 42.5 हर्ट्ज़। यहाँ पर एक मिस्टेक है, 42.5 किलो हर्ट्ज़ होना चाहिए, ठीक है, के लगना चाहिए। तो मैं इसे के बनाने के लिए क्या करूँ, इसको 1000 से डिवाइड कर दूँ। जब इसे 1000 से डिवाइड करूँगा ना तो क्या होगा, 42.5 यहाँ के लग जाएगा और यहाँ पर हर्ट्ज़ आ जाएगा। अगर आप ये लिख रहे हो, ये H2 नहीं है, HZ है, ठीक है। यहाँ पर ये लिख रहे हो, ये भी आंसर है और ये भी राइट आंसर है। दोनों में से कोई भी आप करके आ जाओ, वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। दूसरा देखो, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, v = s × t होता ना, तो हाँ नहीं, s = vt होता है। s = यहाँ पर d लिखा था तो यहाँ पर भी मैं d ही लिखूँगा, s नहीं लिखूँगा, ठीक है। d = v × t। वेलोसिटी 340 है और टाइम कितना है, 0.1 है। तो 340 × 0.1, ये आ गया 34। डिस्टेंस कितना आ गया, 34। लेकिन ये है डिस्टेंस, अभी फिर से वही बात होगी, यहाँ पर हमारा बैट था, मतलब वो था, क्या था, जो भी था यार, वो क्या समझ याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते, चमगादड़ था वो, उसने पल्सेस फेंकी हैं। अब जब इसको लगी हैं उसके बाद वापस भी आई हैं, मगर हमें सिर्फ जाने का चाहिए, वापस आने का नहीं चाहिए। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 मीटर आंसर आ रहा है। ये भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया। अब ये करना है डिस्टेंस बैट फ्रॉम द प्रे। अब बताओ बैट का मतलब उस चमगादड़ का डिस्टेंस कितना है प्रे से। तो चमगादड़, अगर ये वाला जो फासला है, ये वाला फासला, इतने फासले से उसकी आवाज़ ने सफ़र किया है उसमें हवा में, तो बताओ कि उसकी आवाज़ क्या की, उसकी आवाज़ गई है, उसको लगी है, फिर वापस आ गई है, ठीक है। मगर अब हमें चाहिए कि हमें सिर्फ ये बताना है कि ये कितना दूर है इससे, ये बैट से ये उसका जो शिकार है कितना दूर है, वो जो भी है कीड़ा वगैरह। तो ये कैसे बताएंगे, अभी सफ़र हमारे पास 17 मीटर आया है, कितना आया है, यहाँ से यहाँ तक आया है। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र मिल जाएगा। कर दें, 17 को 2 से डिवाइड कर दो, 8.5 आएगा और यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। तीनों आंसर आ गए। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल भी ख़त्म होते हैं। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल को कवर करेंगे, पहले MCQs फिर न्यूमेरिकल, जैसा कि करते आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।